राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। भल अनभल निज निज करतूति, लहत सुजसय पलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कलिमल सर व्याधु। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भला बुरा सब अपने अपने कर्मों के अनुसार करते हैं और उसी के अनुसार उनको यश और अपयश प्राप्त होता है। जो भले लोग हैं वो अच्छा काम करते हैं, संत हैं ना, शीतलता देते हैं, आदमी को भक्ति मार्ग पर चलाते हैं। और जो खले हैं वो क्या करते हैं, वो विष के समान है, वो आदमी को संताप देते हैं, कष्ट देते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। तो दोनों अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करते हैं। भगवान ने जिसको जैसा बना दिया, जो जैसा बन गया वैसा बन गया। सज्जन व्यक्ति कभी कठोर वचन नहीं बोलेगा, संत कभी कठोर वचन नहीं बोलेगा। संत हमेशा साधुता की बात करेगा, अच्छी बात करेगा। कैसी बात करेगा? सुधा सुधाकर स्वर सरे, अमृत की तरह, गंगा जी जैसा पवित्र। और सुधाकर यानी उसके स्पर्श करने से ही आदमी कल्याण हो जाएगा। असंत क्या करेगा? खल क्या करेगा? अनल, कलिमल और गरल, वो विष के समान है, अग्नि के समान है और कलयुग का स्वरूप है। दुष्ट कोई मिलेगा तो वो ऐसा व्यवहार करेगा विष जैसा, जैसे विष दे रहा हो किसी को, विष की तरह व्यवहार करेगा। संत मिलेगा वो गंगा जी की तरह पवित्र कर देगा तुमको। इससे उनको अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपनी अपनी करतूत के अनुसार उनको यश और अपयश प्राप्त होता है। अब बाबा क्या कहते हैं आगे? गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भावनी कते सोई। भलो भलाए पे लहे, लहे निचाए नीच। सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच। प्रवृत्ति जिसकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानते नहीं हैं। साधु जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, दुष्ट भी जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उनकी आसक्ति ऐसी बन चुकी है कि साधु को अच्छा काम करने का अच्छा लगता है, दुष्ट को बुरा काम करने का अच्छा लगता है और उसी से उनकी प्रशंसा होती है। जो साधु है वो भलाई पे ही रहेगा, दुष्ट है वो दुष्टता पे ही रहेगा। और प्रशंसा उनकी क्यों होती है? दोनों की प्रशंसा होती है। क्यों होती है? कि जो संत हैं वो इसलिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए उनकी प्रशंसा होती है कि वो लोगों को शीतलता प्रदान करते हैं, अमृत प्रदान करते हैं। और जो खल हैं, दुष्ट हैं, उनकी प्रशंसा क्यों होती है? कि वो विष जैसा व्यवहार करते हैं। वो एक प्रकार का विष है। जैसे कोई अमृत है, अमृत को पीने से हमको अमृत प्राप्त होता है, तो अमृत की प्रशंसा होगी। और मच्छर मारने का मॉर्टिन लगा दिया और मॉर्टिन से मच्छर भगे नहीं, तो उस मॉर्टिन की बुराई नहीं होगी ना, नकली था, उससे मच्छर ही नहीं भगी। अगर वो मच्छर, उसमें इतना जहर है उस मॉर्टिन में कि मच्छरों को भगा देता है, तो के साथ बहुत अच्छा है, वो उसने तो मच्छर भगा दिए। मतलब उसमें विष तत्व का, जहर की प्रधानता होनी चाहिए, तब उस मॉर्टिन की बड़ाई होगी, नहीं तो उसकी बड़ाई नहीं होगी। बड़ाई दोनों की हो रही है, लेकिन एक की काय के लिए हो रही है? अच्छे काम के लिए, अमृत देने के लिए। दूसरे की काय के लिए हो रही है? उसका विष तत्व है, उस विष तत्व के लिए। तो जानते दोनों कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों को पता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ये मैं बुरा काम कर रहा हूँ, लेकिन उनकी आसक्ति उस पर इतनी हो जाती है कि उसको छोड़ नहीं पाते हैं। भला व्यक्ति संत
चाहे कितने दुष्टों के बीच में बैठा रहे, उस पर दुष्टों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अपनी अच्छे काम ही करेगा, भलाई ही करेगा। दुष्ट चाहे कितने भी अच्छे लोगों में संतों के साथ बैठ जाए आके, उस पर क्षणमात्र को प्रभाव पड़ जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद वो दुष्टता ही करेगा, वो बुरा काम ही करेगा, कि उसकी आसक्ति वहीं पर है, उसको वही काम करना पसंद है। तो बाबा का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं हैं, वो जानते तो हैं, लेकिन वो स्वभाव से मजबूर हैं, वो उसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए बाबा ने इनकी वंदना की है कि महाराज मेरे इस काव्य को लिख जाने दो, बढ़िया लोक कल्याण हो जाने दो, मेरे ऊपर कृपा करो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।